थी। आप सोच रहे होंगे हमको ब्रेक नहीं मिला, इतनी देर से बैठे हैं, थकान तो नहीं हो रही? लेकिन ये इस सेशन के लिए ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, छोटी भी चलेगी। इस सेशन के लिए ब्रेक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अपने आप में आपको एक्टिव रखेगा। और एक्टिविटीज़ के बारे में अभी जो हम जानेंगे उसका लक्ष्य ही ये है, क्योंकि हम उन लोगों को ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं, सेशंस कराने जा रहे हैं जो अपने आप में सबको ऑर्डर देते हैं, सबको सुनाते हैं, सबको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सुनने की आदत उनको कम होती है, सुनाने की आदत उनको ज़्यादा होती है। तो जो सुनाता है उसको अगर बैठा करके सुनने के लिए कहें तो उसके लिए कैसा होता है? कैसा होता है? भारी होता है। तो इसलिए उनको हल्का करने के लिए, और उनका अपना जीवन का इतना अनुभव है, उनसे वो अनुभव कैसे हम निकलवाएं। बाबा मुरली में छोटी छोटी बहुत बातें बताते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि पहले नब्ज देखो, फिर उसके बाद में परिचय दो, पात्र देखो, पात्र को देख करके परिचय दो। तो वो पात्र कैसा है मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं सीधा स्टेज पे आ गई और मुझे बोल दिया गया आपको बोलना है, मुझे कोई उनका बैकग्राउंड नहीं पता, वो इस समय मन में उनके क्या चल रहा है या वो किस मानसिकता से बैठे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। भले मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर है, बाबा जानता है उनको, बाबा मुझे टच करेगा, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन बाबा ने अगर मुझे निमित्त बनाया है तो मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने भी कहा है कि भले मैं आपको टच करूँगा लेकिन आपको भी उनको पहले परखना है ना? तो इसलिए ये सारी बातें उनके बारे में हमें कैसे पता चलेगी, उसका बहुत अच्छा साधन है कि हम कुछ ना कुछ उनको एंगेज करें, उनसे सुनें, उनसे निकलवाएं। ज्ञान वो नहीं दे सकते, लेकिन अपना जो एक चीज़ के प्रति सोच है वो तो बता सकते हैं। आपस में भी कई ऐसे होते हैं, सीनियर जूनियर एक साथ बैठे होंगे। अब जहाँ सीनियर बैठा है अगर कोई ऑफिसर और उसकी टीम बैठी है, आप कितना भी उनसे बुलवाएंगे वो लोग बोलने वाले नहीं है। आप लोगों ने अनुभव किया ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स? आप उनको बार बार क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसा लगता है, क्या होता है, वो बोलेंगे ही नहीं क्योंकि सीनियर बैठा है। तो वो सीनियर जूनियर की जो दीवार है वो तोड़ने का भी बहुत अच्छा साधन है ये एक्टिविटीज़। अभी आपको छोटा सा अनुभव बताते हैं। आंध्र प्रदेश, कोई बहनें आंध्र प्रदेश से आई हैं? आई हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर एक बहुत अच्छी सेवा की युक्ति निकाली बाबा ने। तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है कल्पतरु का, आपने कईयों ने उसमें शायद पार्टिसिपेट किया होगा। तो हमें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सामने से कहा कि ये प्रोजेक्ट को हम बहुत बड़े लेवल पे अपने स्टेट में करना चाहते हैं, सारे कॉलेजेस, सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर करना चाहते हैं। तो उन्होंने विशेष एक टीम बनाई है जो कि इस प्रकार के बहुत सारे कार्य ऑलरेडी करवाती है, पर उन्होंने कहा हमें आपका ये बहुत अच्छा लगा, हम करना चाहते हैं। अब उनको ये बताना कि ब्रह्मा कुमारीज़ क्या सेवा करती हैं और ब्रह्मा कुमारीज़ का इस प्रोजेक्ट से क्या तालमेल है, हमने उनको 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए बाबा के सेंटर पे बुलाया विशाखापट्टनम में। और लगभग 20 के करीब उनके कोऑर्डिनेटर्स, वेल क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड, पीएचडी लेवल, डॉक्टरेट, जिनको दुनिया की सारी जानकारी है, वो लोग प्रोफेसर्स भी हैं और इस टीम का भी पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं इस टीम के अंदर। वो लोग इसके लिए आए। अब हम तो उनके सामने उस फील्ड के बारे में इतना जानते भी नहीं, और वो किस मानसिकता से आए थे। लेकिन 2 दिन हमने उनको जो ट्रेनिंग कराई उसमें जो हमको बताना था वो भाषण के माध्यम से तो दिया ही दिया, लेकिन उसके साथ साथ वर्कशॉप स्टाइल में पूरी 2 दिन की उनकी ट्रेनिंग कराई। और उस वर्कशॉप के अंदर हमने टीम्स बनाई और टीम्स के अंदर कुछ उनके लोग थे, कुछ हमारे लोग थे, ताकि उनके विचार भी सुनने को मिले और अपने भी विचार हम उनको दे सके। ऐसा ना हो सारा डिस्कशन वो अपने ही हिसाब से कर लें और हमारा कुछ उसके अंदर आए ही ना। और वो 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब उन्होंने अपने अनुभव सुनाए
तो उन्होंने कहा कि हमें तो पहले पता ही नहीं था कि हम यहाँ जा रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन इतना सुंदर कि हमें लगा कि ये ट्रेनिंग चलती ही रहे, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली सारी बातें कराई। कई बातें ऐसी होती हैं जो लोग स्वीकारते नहीं हैं, हम बोलते हैं, लोगों को लगता है ये केवल सुनने की बातें हैं। स्पिरिचुअलिटी बड़ी सुनने में अच्छी लगती है, बोलने में आसान होती है, हमारी तरफ आकर के देखें तो पता चले। कईयों के मन में ये बातें होती हैं, जब आप उनसे वहीं प्रैक्टिकली करवाएंगे तो उनको लगेगा कि सच में ये तो हम भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनसे करवा सकते हैं और उनको ये महसूस करवा सकते हैं कि ये आपके लिए भी है और ये वर्क करती है। तो इसमें मेजरली 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक होती है आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़। आइस ब्रेकिंग का अर्थ, आप में से कोई कराते हैं आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी? कराते हैं। तो आप क्या समझते हैं आइस ब्रेकिंग का अर्थ, अगर सभी को बताएं दीदी? बिल्कुल ठीक बता रहे दीदी। आइस ब्रेकिंग का मतलब है कि जो उनके बीच में कोल्डनेस है, कोल्डनेस का मतलब एक दीवार है, मैं सीनियर हूँ, मैं जूनियर हूँ, या हमारे लिए भी एक कोल्डनेस होती है। कई लोग सोचते हैं ये बहनें तो इतनी छोटी हैं, ये बहनें कहाँ से आई हैं, ये क्यों आई हैं, ये क्या बताएंगी हमें। तो ये जो एक कोल्डनेस की दीवार है, उस दीवार को तोड़ने के लिए, आपस में घुल मिल जाएं, उसके लिए आपने गौर किया होगा दादी जानकी जी हमेशा 3 बार ओम शांति बोलते थे। क्यों? दादी बोलते थे पहली बार ओम शांति मतलब मैं कौन, दूसरी बार मेरा कौन, तीसरी बार मुझे क्या करना है। वो दादी का अपना चिंतन था, पुरुषार्थ था। लेकिन हमें उस 3 ओम शांति का क्या फ़ायदा होता था? दादी पहले बोलते थे ओम शांति, आधी ही क्लास बोलती थी ओम शांति, फिर दादी बोलती थी प्रेम से बोलो ओम शांति, तो थोड़ी और लोग, तो अब दादी ने क्या किया, प्रेम, यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस जो कुछ और है उसको प्रेम पे लेके आए। तो उसके बाद से फिर जो कुछ भी हम सुनेंगे तो कैसे सुनेंगे? प्रेम से सुनेंगे। फिर तीसरी बार बोलते थे पीछे वाले बोलो ओम शांति, तब जाके पूरा हॉल ओम शांति बोलता था। क्यों? क्योंकि अभी अभी योग किया है, कुछ लोग परमधाम चले गए होंगे योग में, कोई कहीं पहुंच गया होगा योग में। तो सबको फिजिकली और मेंटली आपकी बात सुनने के लिए खींच के लाना, ये स्पीकर की कला है। कई बार बहनें बोलती हैं हमने सुनाया तो पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कई उनका ध्यान यहाँ वहाँ था, तो उनका ध्यान कौन लेकर के आएगा? वो तो स्पीकर के हाथ में ही है ना। तो ये एक्टिविटीज़ उनको फिजिकली और मेंटली आपकी बात सुनने के लिए आपकी ओर खींच के रखेगी, बांध के रखेगी। तो ये होती है आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी, जो यूजुअली शुरुआत में कराई जाती हैं, ताकि आपस में लोग एक दूसरे को जान जाएं, आपसे भी लोगों की जो कोल्डनेस है वो टूटे और सबका ध्यान जो है वो आपकी बातों पर आए। दूसरे प्रकार की एक्टिविटी होती है एनर्जाइजर्स। अब एनर्जाइजर्स कब किए जाते हैं? जब एक सेशन पूरा हुआ और दूसरा, जैसे अभी लगातार 2 सत्र हैं, तो इस बीच में आपको भी क्या करा, खड़े हो जाएं, स्ट्रेच करें। क्यों? ताकि और आगे का सुनने के लिए थोड़ी सी शारीरिक एक्टिविटी हो, ताकि हमारा मन जो है वो भी एक्टिव हो जाए। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम उस बीच में कराते हैं जिससे तन भी और मन भी जागृत रहे, जिसके अंदर थोड़ा सा व्यक्ति हंसे, थोड़ा सा एक दूसरे को देखे, मिले, तो लेफ्ट और राइट ब्रेन, दोनों ब्रेन हमारे एक्टिव हो जाएं। तो उस प्रकार की एक्टिविटी, सुस्ती भगाने वाली, वो होती है एनर्जाइजर्स। अब तीसरे प्रकार की एक्टिविटी जो हम लोग सेशन में, जो टॉपिक चल रहा है हमारा, कोई हमने ऐसी बात कही, उस बात को उनको प्रैक्टिकली
करवाने के लिए हम वो एक्टिविटीज़ कराते हैं, वो है तीसरे प्रकार की एक्टिविटीज़। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही सेशन में तीनों चीज़ें करवाएं। वो आपको कितना समय मिला है और किस प्रकार की ऑडियंस है, वो माहौल देखते हुए आपको करवाना है। अगर आपको लगता है कि इस सेशन के अंदर आइस ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है, अब जैसे ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग के अंदर कोई भी सेशन होगा तो हर सेशन में आइस ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है। पहले सेशन में आइस ब्रेकिंग हो गई, अब उसके बाद बाकी सारे सेशंस तो उससे जुड़े हुए ही हैं, वही टॉपिक, मतलब वही ऑडियंस रहने वाली है, टॉपिक और स्पीकर बदलेगा। तो हम हर सेशन के पहले आइस ब्रेकिंग कराएं, ऐसा ज़रूरत नहीं है। 12 बजे का टाइम है, शाम के 4 बजे का या उसके बाद का टाइम है, थोड़ा सा अभी या तो लोग रेस्ट से उठ के आए हैं, अभी भी किसी की रेस्ट पूरा हुआ, किसी का नहीं हुआ, या 12 बजे का टाइम है तो लोगों का वो सुस्ती वाला टाइम होता है, उस समय पर आप एनर्जाइजर्स ज़्यादा यूज़ कीजिए। कोई आप अपनी बात कह रहे हैं, उस बात के अंदर आपको लगता है ये बात अगर मैं एक एग्जाम्पल या एक्टिविटी के साथ कहूँ तो तुरंत समझ जाएंगे, तो ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, लेकिन वो आधे मिनट की या 1 मिनट की एक्टिविटी भी आपके कई सारा समय जो आप वैसे बोल के उनको समझाते, वो आपका समय बचा देती है। तो वो बात आप शॉर्ट में कह के एक्टिविटी करा के आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि हमारा सारा ही पर्पस केवल एक्टिविटी कराना ही नहीं है। कई बारी हम सोचते हैं कि एक ही टॉपिक के अंदर 4-5 एक्टिविटीज़ हम करा दें। भले आपको बताई जाएंगी एक्टिविटीज़, लेकिन आप चूज़ कीजिए कि अगर मुझे 1 घंटा बोलना है तो कितनी एक्टिविटीज़ की आवश्यकता है, उतना ही कराएं। फिर उसके बाद में लंबा समय है तो उस हिसाब से कराएं। तो ये सारा हमको देख के करना है। तो अभी हम पहले थोड़ी सी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो सभी एक बार खड़े हो जाएं। तो ये पहली आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी हम करेंगे, जिसका लक्ष्य क्या है, एक दूसरे को जानना। कई प्रकार से हम कर सकते हैं, तो एक आपके सामने अभी सैंपल करेंगे। तो मैं यहाँ से कोई ना कोई आपको कंडीशंस बताऊंगी, और अगर वो कंडीशन आपके लिए सत्य है तो आपको वो टास्क करना है जो मैंने आपको बताया है। अगर वो आपके लिए ठीक है, सही है, तो जैसे मैं कहती हूँ, आप में से जिसका नाम ए से शुरू होता है वो हाथ खड़ा करें। तो अभी आप सभी देख सकते हैं, नेचुरली वहाँ पे सब लोग देखेंगे, अच्छा किस किस का नाम ए से है, मेरा तो है नहीं, तो पता चल जाएगा कि अच्छा इसका नाम ए से शुरू होता है। या हम ये हो सकते हैं, जिसका नाम ए से शुरू होता है वो अपना नाम बोले। आपको करनी है ये सिर्फ सुनना नहीं, आपको खुद प्रैक्टिकली करना है। तो जिसका नाम एस से शुरू होता है वो अपना नाम बोले। तो अब इतना बड़ा ग्रुप है, सबको आपके नाम, लेकिन आपने जहां अपना नाम बोला, कम से कम आसपास के लोगों को आपका नाम पता चल गया। अच्छा, जिसको गुस्सा आता है वो ओम ध्वनि करें। ओ जिसने आज पूरा दिन किसी ना किसी की हेल्प की, वो अपनी पीठ थपथपाएं। जिसका जन्मदिन इस महीने में आता है वो अपने लिए तालियां बजाएं। तो अब देखिए, नेचुरली अगर आपके बगल में कोई ताली बजा रहा है तो आप क्या करेंगे, उससे बर्थडे पूछेंगे, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आइस ब्रेकिंग में सब लोग सबको जान जाएं, लेकिन आप अपने आसपास वालों को, क्योंकि यूजुअली जैसे लंबी ट्रेनिंग है तो ऑफिस में भी ऐसा होता है, मुरली क्लास में भी ऐसा होता है। अगर किसी की मुरली क्लास में पहली चेयर है तो पहली चेयर ही वो हमेशा लेगा, होता है ऐसा। अगर किसी दिन वो भाई या बहन नहीं आए तो उसकी वो कुर्सी, तो आप जहाँ बैठे हैं, अगर 3-4 सेशंस होने हैं तो अधिकतर आप वहीं बैठेंगे। और अगर पहले सेशन में आपका परिचय नहीं हुआ तो हो सकता है आगे भी ना हो, और अगर पहले सेशन में परिचय हो गया
तो उसके आगे आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाएगी। क्योंकि कई बार सेशंस का लक्ष्य रहता है, भले वो ऑफिसेस में हो, कंपनीज में हो, कि टीम बिल्डिंग हो जाए, टीम के बीच में बॉन्डिंग हो जाए। उस लक्ष्य से लोग आते हैं कि ऑफिस में कहीं टीम्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, चलो इनको बाहर भेजते हैं, बाहर इकट्ठा रहेंगे तो ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, है ना। आप भी अपने भाई बहनों को कहीं बाहर लेके जाएं तो उसके बाद आप देखेंगे ना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे नेचुरली आपका ध्यान रहता है कि भाई उनको समय पे मिला कि नहीं मिला, तो ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाती है। मधुबन लेके आते हैं तो उनकी पालना उस हिसाब से ज़्यादा वो क्लोज आ जाते हैं, है ना। तो इनका भी यही पर्पस होता है आपके पास भेजने का। तो जैसे उनका ध्यान हम रखते हैं कि इनका आपस में संस्कार मिलन हो, ऐसे आइस ब्रेकिंग में भी हमें ध्यान रखना है कि उनका आपस में संस्कार मिलन इस एक्टिविटी के द्वारा हो। तो आप अपने पास कुछ ऐसी लिस्ट बना लीजिए क्वेश्चंस की, जो जेनरिक क्वेश्चंस हैं। अब जैसे मैंने पूछा गुस्सा कितनों को आता है, तो मैंने ऐसे नहीं पूछा कि गुस्सा कितनों को आता है, शायद हाथ खड़ा नहीं करेंगे। मैंने बोला जिन जिन को आता है वो ओम ध्वनि कर दें। तो क्या हुआ, एक ओम ध्वनि भी हो गई और सबने कर भी ली, हर कोई गुप्त भी रहा और एक काम भी हो गया। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस निकाल लें। अगर यंग है सामने तो कुछ और फिजिकल वाला भी कर सकते हैं, है ना। कि सपोज जिसको रेड कलर पसंद है वो अपनी एक टांग पे खड़ा हो जाए, तो इस तरह की भी आप कर सकते हैं। यूथ अगर आपके सामने है, थोड़ा यंग ऑडियंस है, तो आप इस प्रकार की भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अभी दूसरी एक्टिविटी करेंगे, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी। अब उसमें हम जैसे सभी को बोलते हैं कि आपको हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे जो आपको करने हैं, लेकिन तभी करने हैं जब मैं कहूँ गॉड सेज। अगर मैंने कहा गॉड सेज और फिर आपको वो काम बताया तो ही आपको वो काम करना है, अन्यथा वो काम नहीं करना है ना। ठीक है, तो ये एक्टिविटी शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार सभी बैठ जाइए। मैंने तो कहा ही नहीं गॉड सेज बैठ जाइए। क्या हुआ? हा? ठीक है, एक बार खड़े हो जाइए। अब शुरू, ये डेमोन्स्ट्रेशन था तो ऐसा होगा ही होगा। तो इससे उनको ये मैसेज हुआ शुरुआत में ही कि हमको इसका मतलब इनके सेशन में पूरा अटेंशन देना है, हमको इनके सेशन में पूरा अटेंशन देना है। तो शुरुआत में ही आपने उनको एक मैसेज दे दिया। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। ठीक है, गॉड सेज, राइट हैंड वेव कीजिए, हाथ नीचे। हाँ, जिसने हाथ नीचे किया बैठ जाइए, ईमानदारी से बैठ जाइए। जिसका हाथ नीचे हुआ ईमानदारी से बैठ जाइए। गॉड सेज हाथ नीचे, गॉड सेज क्लैप, स्टॉप। हाँ, जो रुके ईमानदारी से बैठ जाइए। गॉड सेज स्टॉप, गॉड सेज सर पे हाथ रखिए, हाथ ऊपर। हाँ, जिसका हाथ ऊपर हुआ वो बैठ जाइए। गॉड सेज हाथ ऊपर, हाथ नीचे। हाँ, जिसने नीचे किया वो बैठ जाइए। जिसका हाथ नीचे वो बैठ जाइए। गॉड सेज हाथ नीचे, गॉड सेज कान पकड़िए, हाथ नीचे। गॉड सेज हाथ नीचे, गॉड सेज राइट घूमिए, गॉड सेज और एक बार राइट घूमिए, गॉड सेज और एक बार राइट घूमिए, सामने देखिए। अच्छा, जिसकी गर्दन घूमी वो बैठ सकते हैं। गॉड सेज सामने घूमिए, गॉड सेज राइट साइड बेंड, सीधे हो जाइए। हाँ, बैठ जाइए, जो सीधे हुए वो बैठ भी जाइए साथ साथ। गॉड सेज सीधे हो जाइए, गॉड सेज क्लैप कीजिए, स्टॉप। अच्छा, और तेज हो गई तो अभी देखिए होशियार हो गए। चलिए, बहुत अच्छा। गॉड सेज स्टॉप,
तो इस प्रकार से आप उनको और एंड में छोटा, अभी तो बड़ा ग्रुप है तो सबको आउट होने में टाइम लगेगा। छोटा ग्रुप होता है तो जल्दी जल्दी लोग आउट होते हैं, लास्ट तक 2 ही 3 लोग बचते हैं जो एक्चुअली में अटेंशन से कर पाते हैं। तो लास्ट में हम क्या कहते हैं, जब देखते हैं ना कि जैसे अब आप लोग ग्रुप है पक्के हो गए, अभी आप लोग समझ गए अटेंशन से कर रहे हैं, तो ऐसे ही वो लोग 3-4 बार आपने कुछ बोला और वो लोग हार नहीं खाए तो आप समझ जाइए अब ये ग्रुप पक्का हो गया है। फिर उनको बोलते हैं बहुत अच्छा, शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया, एक बार सभी आगे आ जाइए, सब जोरदार क्लैपिंग करें, तो वो लोग खुशी खुशी आगे आ जाएंगे। फिर आप बोलिए गॉड सेज तो कहा ही नहीं था, तो सारे आउट, आगे आने वाले भी सारे आउट हो जाते हैं। तो एंड में सब आउट हो ही जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी अब आप आइस ब्रेकिंग में, अब देखिए इससे कितनी एनर्जी चेंज हो गई है ना, सब हंस लिए बहल लिए, तो इससे कितनी एनर्जी चेंज होती है, उनकी सुस्ती पूरी भाग जाएगी, उनका अटेंशन पूरा आ जाएगा, गॉड से बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच। तो ये एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी है और इसको आप कहीं ना कहीं ज्ञान से भी जोड़ सकते हैं। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ ना भी अगर ज्ञान से जोड़ पाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसने भी आपका पर्पस सॉल्व किया। लेकिन कई एक्टिविटीज़ ऐसी हैं आइस ब्रेकिंग भी जिसको आप ज्ञान से जोड़ सकते हैं, है ना। तो इसमें आप बता सकते हैं कि परमात्मा ने हमें हमारी आइडेंटिटी बताई है। हम अब तक अपने आप को अपने नाम से जानते थे, कोई हमको हमारे नाम लेके बोलेगा तो ही हम काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी है जो परमात्मा ने, जैसे गॉड सेज कहा, तो गॉड ने हमें हमारी आइडेंटिटी बताई है, तो इसको आप ज्ञान से जोड़ भी सकते हैं। नहीं तो छोटी सी एक्टिविटी है, आपका पर्पस सॉल्व उसने कर दिया। फिर ऐसे ही और एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, थोड़ा उसके लिए चलना फिरना पड़ेगा। सभी तैयार हैं? सभी तैयार हैं? तो थोड़ा सा हॉल के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छे से रजिस्ट्रेशन आया जिसकी बहुत बहुत खुशी है सभी को, इसलिए हॉल बिल्कुल भर दिया है कुर्सियों से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको करेंगे। ठीक है, एक बार सभी फिर से खड़े हो जाएं। वो एक्टिविटी पूरी हो गई गॉड सेज वाली, अभी चिंता की बात नहीं है। अब इस एक्टिविटी में हम उन्हें क्या बोलेंगे कि आपको इस हॉल के अंदर लंबी से लंबी ह्यूमन चेन बनानी है। ह्यूमन चेन कैसी होती है, जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चेन बनती है, वो ह्यूमन चेन आपको बनानी है। और ह्यूमन चेन किस आधार से बनाएंगे, तो आपको जिस महीने में आपका बर्थडे आता है, 12 महीने होते हैं तो 12 ह्यूमन चेन्स बन सकती हैं। तो जिस महीने में आपका जन्मदिन आता है, आपको उन लोगों को ढूंढना है इस हॉल से और उनकी ह्यूमन चेन बनानी है। ठीक है, आप करके देखिए अभी। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को अपना जन्म मंथ जो है, दिन नहीं मंथ, महीना, तो आपको अपना मंथ ऑफ बर्थ बोलना है और जिन जिन का हो उनके हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बनाना शुरू कर दीजिए। ओके, ओम शांति, ओम शांति। तो 1 मिनट का समय दीजिएगा। 1 मिनट में पूछिए कि कौन से मंथ की कितनी चेन बनी। तो जनवरी, कितने लोग हैं आपकी चेन में? नहीं नहीं, चेन में कितने लोग हैं? जनवरी की चेन कहाँ है? अब देखिए अलग अलग चेन बनी है, कहीं 2 की चेन बनी है, कहीं। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, वहां कितने लोग हैं? हाथ
5, 8, नहीं अलग अलग नहीं, सबसे लंबी चेन जो जनवरी की है वो 8। चलो 8 लोग। फेब्रुवरी 9, वेरी गुड। मार्च वाले चेन कहाँ है? 4। अप्रैल। तो ऐसे करके आप उनसे पूछेगा, और जिसकी लंबी चेन होगी फिर नेचुरली उनको खुशी होगी, और इसी बहाने उनको एक दूसरे के बारे में कम से कम एक चीज पता चली, है ना, कि ये है। ठीक है, खड़े रहिए खड़े रहिए, बैठने की जल्दी क्यों है? जाके सोना ही है इसके बाद में। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी हो गई। आपको केवल शॉर्ट नमूना दे रहे हैं, समय कम है, एक्टिविटीज बहुत सारी हैं, ताकि हमको आइडियाज मिले कि हम ऐसे करा सकते हैं। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उनको मंथ ऑफ बर्थ दें, आप उनको कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं जिसमें अलग अलग आंसर्स हो, और उन आंसर्स के आधार पर लोग अलग अलग ह्यूमन चेन्स बना सकते हैं। ठीक है, फिर एक एक्टिविटी और है। अब आपको ये भी देखना है, यहाँ तो हम क्योंकि ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मुझे बहुत मैक्सिमम जितनी एक्टिविटीज़ में बता सकूँ तो मैं आपको बता रही हूँ, भले आप कर पा रहे हो यहाँ पे समय और व्यवस्था के हिसाब से या नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब आप प्रैक्टिकली कराएंगे, आपके सामने तो ऑप्शंस हैं बहुत सारे, तो किस हॉल में करा रहे हैं, किन लोगों को करा रहे हैं, उनके लेवल, वो कितना उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, वो सब देखते हुए 10 में से एक एक्टिविटी करानी है वो चूज़ कीजिएगा। यहाँ तो हमको आपको 10 बतानी है ताकि आपके पास ऑप्शंस रहें, इसलिए आपको बता रहे हैं। अभी एक और एक्टिविटी करेंगे, इसको हम कहते हैं, है ना, नेम गेम। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको मैं जब जो बोलूँगी वो आपको करना है। नेम गेम या वॉक एंड स्टॉप भी इसको बोलते हैं। तो जब मैं आपको बोलूँगी वॉक, तो आपको वॉक करना है, भले जगह पे कर लीजिए, और जब बोलूँगी स्टॉप तो स्टॉप हो जाना है। वॉक वॉक बोलूँ तो वॉक करना है, अगर चल फिर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जगह पे कर लीजिए। स्टॉप, वॉक, स्टॉप, वॉक, स्टॉप। अब उल्टा करना है, वॉक बोलूँगी तो स्टॉप, स्टॉप बोलूँगी तो वॉक। ये एनर्जाइजर के रूप से भी यूज़ कर सकते हैं आप, दोनों पर्पस इसमें सॉल्व हो जाएंगे। अगर किसी को सुस्ती आ रही है तो उसका भी ब्रेन एक्टिव होगा, तो ये एनर्जाइजर भी है और आइस ब्रेकिंग भी है। अभी वॉक, स्टॉप, वॉक, स्टॉप, 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 वॉक, स्टॉप, वॉक। ठीक है, अभी वॉक पे वॉक, स्टॉप पे स्टॉप। जब मैं कहूँगी नेम तो सबको अपना नाम तेज बोलना है ताकि सबको सुनाई दे सके, और जब मैं कहूँगी क्लैप तो सबको क्लैप करना है। अभी 4 बातें हो गई, वॉक, स्टॉप, नेम, क्लैप, स्टॉप, नेम, वॉक, क्लैप, स्टॉप, नेम। अभी क्या करना है, उल्टा पुल्टा करना है। ठीक है, वॉक पर स्टॉप, स्टॉप पर वॉक, नेम बोलेंगे तो क्लैप, क्लैप बोलेंगे तो नेम, याद रहेगा। ठीक है, नेम, स्टॉप, स्टॉप पर क्या था, वॉक करना था। ठीक है, वॉक, क्लैप, नेम, स्टॉप। ठीक है, सार समझ में आ गया। अब इसमें फिर से सीधा कर लीजिए, वॉक पर वॉक, स्टॉप पर स्टॉप, नेम पे नेम, क्लैप पे क्लैप। एक बारी वो भी करवा दीजिएगा, मैं अभी नहीं करवा रही, ठीक है, शॉर्ट में। तो एक बार सब फिर से सीधा करवा लीजिए तो फिर से वो सुलटे हो जाएंगे। फिर 2 चीज़ें ऐड कर दीजिए, डांस और जंप। ठीक है, डांस पे डांस, जंप पे जंप, और जो कहा जा रहा है उस पे वही करना है, सब कुछ सुलटा करना है। ठीक है, डांस, क्लैप, वॉक, नेम, जंप, स्टॉप,
वॉक, डांस, नेम, क्लैप, स्टॉप। ठीक है, अब सारा उल्टा कर दीजिए। ठीक है, नेम पे क्लैप, क्लैप पर नेम, वॉक पर स्टॉप, स्टॉप पर वॉक, डांस पर जंप और जंप पर डांस। ठीक है, जंप, वॉक, नेम, जंप, डांस, क्लैप, स्टॉप, नेम। ओके, थैंक यू। ठीक है, बैठ जाइए। तो ये भी एक, अब इसमें एनर्जाइजर भी हो गया एक प्रकार का ये, और आइस ब्रेकिंग भी हो गई क्योंकि आपको अपने आसपास वालों के नाम सुनने में आ गए, तो ये एक आइस ब्रेकिंग भी हो गई। अब एक छोटी सी और एक्टिविटी करेंगे, आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी है ये भी। अब मेरे पास कुछ चिट्स हैं, तो आप में से कुछ वॉलंटियर्स आ जाएं और एक एक चिट इसको हाथ में एक ले लें यहाँ से चिट। जो भी आना चाहे, अब जो ओटिस अर्जुन आप पे ऑफर करें, जो भी आना चाहते हैं फटाफट। आप तो बहुत सारे हैं, स्लिप्स थोड़ी सी हैं, एक ही एक स्लिप लेनी है। तो आप ऐसे बोल में या ट्रे में उल्टी करके स्लिप्स ले रख लीजिए, और जितने लोग हैं, अगर आपको पता हो कितने लोग हैं तो उतनी, ज़्यादा बड़ा ग्रुप है तो जैसे मैंने अभी किया थोड़ी सी रखी है, एक ही स्लिप लें और वापस अपने स्थान पर चले जाएं। रख लीजिए अपने पास, रख लीजिए स्लिप, रख लीजिए। और भी ले सकते हैं, और भी लोग आ सकते हैं एक्टिविटी करने के लिए। जितनी स्लिप्स हैं उतनी हम ले सकते हैं। मैं यहाँ रख रही हूँ, आप लोग ले सकते हैं। अब इन स्लिप्स के अंदर क्या रहस्य है, आपकी जिसने स्लिप ली है उस पर एक शब्द लिखा हुआ है, और मैंने क्या किया है, जो भी ऐसे शब्द होते हैं जिसमें दो लेटर्स होते हैं, दो वो होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जैसे हनी बी, तो मैंने उस शब्द को तोड़ दिया। एक के पास हनी चला गया, एक के पास बी चला गया। मिल्क शेक तोड़ दिया, एक के पास मिल्क चला गया, एक के पास शेक चला गया। अब जब सबके पास टुकड़े टुकड़े आ गए हैं, अब आपको अपना जोड़ी पूरे हॉल में ढूंढनी है। आपके हाथ में जो स्लिप आई है, आपको अपनी जोड़ी ढूंढनी है। अब इसमें एक चीज ये भी है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी कई जोड़ियां बन सकती हैं, तो वो भी कंफ्यूज करने के लिए रखा है। ठीक है, तो अब आप अपनी अपनी स्लिप जिसके पास आई है वो अपना थोड़ा सा, अब उसमें क्या करेंगे, हर कोई अपना शब्द जोर से बोलेगा, और जिसके पास लगता है कि हाँ मैं इसकी जोड़ी हूं, वो अपने आप जोड़ी बन जाएंगे। अच्छा, एक जोड़ी बन चुकी है, क्या है? टूथब्रश। टूथब्रश, तो टूथब्रश जोड़ी बन चुकी है। एक बार ताली बजा दीजिए बाकी सभी। टूथब्रश जोड़ी बन चुकी। ऐसे ही और भी जोड़ियां हैं। जो जोड़ी बन जाए सामने आ जाए। अच्छा, और बन गई दीदी? ब्रेड रोल। ब्रेड रोल। ब्रेड रोल, ठीक है। अब यहाँ ये ट्रिक थी, ब्रेड रोल भी वैलिड जोड़ी है, लेकिन रोल के साथ में दूसरा शब्द था। अब क्योंकि वो नहीं ढूंढ पाए तो इन्होंने ब्रेड रोल पहले बना दिया। ओके, वंदे मातरम जोड़ी भी बन गई, वाटर बॉटल भी बन गई, स्प्रिंग रोल था, लेकिन वो रोल पहले ब्रेड ले गया तो स्प्रिंग वाले रह गए। नेशनल एंथम भी जोड़ी बन गई। नहीं, ये जोड़ी गलत है, तो अभी आप ढूंढते रहिए। मिल्क शेक जोड़ी बन गई, हनी भी जोड़ी बन गई, ब्रह्मा कुमारी जोड़ी भी बन गई, वॉलीबॉल जोड़ी भी बन गई। अभी कौन रह गया? आपका क्या है? हाँ, कॉफी कप जोड़ी नहीं है। अभी कप वाले अपनी जोड़ी ढूंढिए और
कोल्ड कॉफी जोड़ी बन गई। हाँ, और नीडल और टोमेटो के साथ कौन सी जोड़ी? नहीं, टोमेटो और थ्रेड की कोई जोड़ी नहीं बनी है आज तक। हाँ, टोमेटो केचप तो जोड़ी बन गई। हाँ, ब्रेड बटर जोड़ी है। तो इस तरह के, हाँ, नीडल थ्रेड ये जोड़ी है। ठीक है, तो इस तरह की जोड़ियां, तो इस एक्टिविटी में भी क्या है, लोग चलेंगे फिरेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, मिलेंगे, तो आपस में मिलना जुलना हो जाएगा। तो ये भी एक एक्टिविटी है। अब इसके साथ साथ एक और एक्टिविटी भी है। मैं आपको थोड़ी सी एक्टिविटीज बता रही हूँ ताकि भले करने का समय ना मिले लेकिन आप उस चीज़ को जान जाएं, है ना। तो एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं आइस ब्रेकिंग में, 2 ट्रुथ एंड 1 लाई। तो उसमें लोगों को बोलेंगे कि आप मैक्सिमम लोगों को मिलें, आप टाइम दे सकते हैं उनको 1 मिनट का, 2 मिनट का, और उनको बोलना है कि इस 1-2 मिनट में आप फ्री हैं। जैसे यहाँ तो हमने उनको टास्क दिया, उनको वही व्यक्ति को ढूंढना है। आप इस एक्टिविटी में किसी से भी मिल लीजिए, और जिनसे भी आप मिलते हैं आप अपने बारे में उनको 3 बातें बताएंगे, जिसमें से 2 बातें सत्य होंगी, 1 बात सत्य नहीं है। तो लोगों को वो जो सत्य बात नहीं है वो आपकी पकड़नी है, और अगर वो पकड़ लेते हैं तो वो मतलब उनके तरफ एक प्लस पॉइंट आ जाएगा। तो आपका लक्ष्य है कि जो व्यक्ति आपको 3 बातें बता रहा है उसमें से कौन सी बात सत्य नहीं है वो आपको उसकी परखनी है। तो इसके बारे में भी 2 बातें तो आपको उनकी सही जानने को मिल ही जाएंगी, और तीसरी बात जो वो सत्य नहीं है वो भी आपको उनके बारे में चले कि ठीक है इनमें ये बात नहीं है। जैसे कोई बोल सकता है कि अब कुछ लोग बड़ा ऑब्वियस बोलेंगे, अब उनको पता है कि वो इस में सपोज मैनेजर हैं तो बोलेंगे मैं यहाँ पे, कई लोग तो ऐसे बोल देंगे मैं यहाँ मैनेजर नहीं हूँ, तो अब उससे स्पष्ट ही हो जाता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे इसने ये बात असत्य बोली अपने बारे में। तो कई लोग तो बहुत ऑब्वियस बातें बताएंगे, और नहीं तो इसमें थोड़ी क्रिएटिविटी व्यक्ति हम लोग ला सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है, भले आप नोट कर लें, अभी हम कर नहीं रहे। फिर और भी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। एक है जस्ट 1 यू एक्टिविटी, जैम, इसको जॉय बोलते हैं, JOY, जॉय, जस्ट 1 यू। इसमें हम क्या करते हैं, लोगों को फिर से वही बोलेंगे, आपके पास 1 मिनट का समय है, 1 मिनट में जितने लोगों से आप मिल सकते हैं मिलिए, परिचय लीजिए, और आपको उनको 3 बातें बतानी है। पहली बात आपको बतानी है उनको, समथिंग इन योर लाइफ दैट जस्ट हैपेंड। तो जे से जस्ट, तो आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी विशेष घटना अभी रिसेंटली हुई है जिसने आपकी लाइफ पे बहुत गहरा प्रभाव डाला है, वो आपको उनको बतानी है। तो कोई बताएगा मैं अभी अभी ट्रांसफ़र पे आया हूँ, कोई बताएगा अभी अभी मुझे मेरे बच्चे का एडमिशन वहाँ हुआ है। इस तरह की कोई ना कोई अपनी निजी बातें जो उनके जीवन में अभी अभी हुई है, कुछ दिनों ही पहले, वो शेयर करेंगे। तो वो है जस्ट। ओ जो है वो है 1 थिंग यू वुड लाइक टू डू फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए कौन सी एक बात है, एक आदत है जो आप चाहेंगे ये मुझे अपने जीवन में लागू करनी है, वो एक बात आपको बतानी है। तो फिर वो दूसरी ये भी शेयर करेंगे। और तीसरा है यू, समथिंग इन यू दैट मेक्स यू स्पेशल। आप में स्पेशल क्या है वो आपको बताना है। तो जस्ट हुआ वो एक बात, एक चीज़ जो आपको धारण करनी है वो, और आप स्पेशल क्यों हैं, आपकी कौन सी विशेषता है वो। तो ये 3 बातें हर कोई अपने बारे में जिससे भी मिलता है उसको बताएगा। तो इस एक्टिविटी का नाम है जॉय या जस्ट 1 यू। तीनों एक्टिविटीज से एक एक शब्द लेकर के इसको ऐसे बना लिया। तो ये भी एक अच्छी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी, इसको भी आप ज्ञान से जोड़ सकते हैं, है ना। इसको भी आप ज्ञान से जोड़ सकते हैं कि आप में, यानी कि हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। फिर विशेषताओं से संबंधित और भी एक्टिविटी करा सकते हैं आप, ना। जैसे आप उनको बोल सकते हैं कि आप जिससे भी, आपको लक्ष्य दे दिया 1 मिनट में 10 लोगों से मिलना है, और 10 लोगों से मिल करके आपको अपने आप को आपकी कोई क्वालिटी के साथ इंट्रोड्यूस कराना है। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर
कोई क्वालिटी है दृढ़ता, तो वो कैसे कराएगा? ओम शांति या नमस्ते, मैं दृढ़ता हूँ ना, ऐसे अपने आप को कराएगा इंट्रोड्यूस। फिर बाद में अपना नाम भी बोले, लेकिन अपनी एक्टिविटी, अपने क्वालिटी के आधार पे अपने आप को परिचित कराए। तो ऐसे करते करते 10 लोगों की क्वालिटीज़ आपको जानने को मिल जाएंगी। नाम भी जानने को मिल जाएगा 1 मिनट के अंदर, और 10 लोगों की, क्योंकि आजकल गुण देखते ही नहीं है, एक दूसरे को देख करके क्या जज करते हैं, इनका पहनावा ऐसा है, ये ऐसे है, ये इस तरह से बोलते हैं, इनकी इंग्लिश ठीक नहीं है, ये सब बातें नोट करते हैं। तो आपने उनकी दृष्टि कहाँ खिंचवाई? उनके गुण की तरफ। तो आपको 10 लोगों के गुण जानने को मिले। ठीक है, एक ये भी एक्टिविटी आप करवा सकते हैं, उसको भी ज्ञान से आप जोड़ सकते हैं। फिर एक और एक्टिविटी अभी करते हैं, एक बारी सब खड़े हो जाएं, और जिनको आप नहीं जानते हैं उनसे मिलेंगे। लक्ष्य रखेंगे 1 मिनट में वो 3 लोगों से हम मिलें जिनको हम इस हॉल में नहीं जानते हैं, और उनसे अपना परिचय देना है, अपना नाम उनको बताना है, लेकिन नाम बोल के नहीं बताना, नाम का एक्शन करके उनको अपना नाम बताना है। 3 लोगों से 1 मिनट का समय, 3 लोगों से मिलना है, अपना नाम बताना है एक्शंस दे करके। ओके, स्टार्ट। आवाज नहीं आनी, मुंह नहीं खुलना, लिपसिंग नहीं करनी, एक्शंस के साथ अपना नाम समझाना है। और जब आप उनका नाम समझ जाएं, वो आपका समझ जाएं, फिर दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाइए। पंद्रह सेकंड बचे हैं। हाँ जी, तो वो ईमानदारी से ढक दीजिए आई कार्ड अपने। ये तो केवल आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, उनके पास तो आई कार्ड ना भी हो, और अगर हो तो पहले ही ढक दे। ओके, समय समाप्त। ओम शांति। तो कौन है जो 3 लोगों से मिल लिया और नाम भी पहचान लिया 3 लोगों का? हाँ, फिर कोई आना चाहेगा स्टेज पर अपने नाम की एक्टिंग करने? आइए आइए, आ जाइए, कोई भी आ जाइए, आप आ जाइए, कोई भी एक आ जाइए जिसने अपने नाम की एक्टिंग सही करके। आइए आइए आइए, जो भी आना चाहे आ जाइए, 2-3 लोग आ जाइए। तो आप अपने नाम की एक्टिंग कीजिए, सभी देखेंगे। अभी सभी सेटल हो जाएं। आप अपने नाम की सभी देख पा रहे हैं? आगे सभी देख पा रहे हैं? सब बैठ जाएं तो सभी देख पाएंगे। हाँ जी, तो यहां से शुरू करते हैं। दीदी, आप अपने नाम की एक्टिंग कीजिए। क्या नाम है दीदी का? अच्छा, कई ऑप्शंस आए, पुष्पा, कुसुम, सुमन, कमल। आपका नाम आ गया दीदी? आपका नाम आ गया? क्या नाम है दीदी? पुष्पा। पुष्पा, तो जिन्होंने पुष्पा बोला वो सब पास है। थैंक यू दीदी। हाँ, आप एक्टिंग कर लीजिए। अरे वाह, लक्ष्मी, सारे पास। आपका? आरती, सारे पास। हा? आपका? शांति, वर्ष, किरण। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ जी, वर्षा। तो देखिए, आपको रमणीकता से कितने सारे लोगों के नाम पता चल गए, है ना? और इसमें लोगों को भी क्रिएटिविटी आएगी। कईयों के नाम, जैसे विधात्री, अभी ना किसी ने सुना, कितना भी कह लो, लेकिन कोई विधात्री तक पहुंचेगा ही नहीं,
तो इसलिए बड़ा तोड़ मड़ोड़ करके किसी किसी को, जैसे सिंपल नाम है तो इजीली हो गया, आरती, पूजा, वर्षा, है ना। अब किसी किसी का ऐसा नाम है तो फिर किसी का साउथ इंडियन नेम थोड़ा सा टिपिकल होता है, किसी का संस्कृत नाम होता है कुछ, तो उनको बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, वहाँ बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ देखने में। अच्छा, अभी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करेंगे। आप में से 20 लोग स्टेज पे आ जाएं जो ये एक्टिविटी करें। 20 बहनें आ जाएं, और जो भी बहनें आएँ वो अपना शॉल वगैरह वहीं छोड़ के आएँ, नहीं तो ये करने में डिफ़िकल्टी आएगी। 20 बहनें आ जाएं, इधर से मंच पे आ जाएं ऊपर, और यहाँ मंच पे आकर के एक सर्कल बना लें। ऐसे सर्कल तो नहीं, ओवल शेप में हाथ पकड़ के सभी खड़े हो जाएं। हाथ पकड़ के, अच्छा फिर हाथ पकड़ के खड़े हो जाएं। वैसे छोटा ग्रुप है तो आप सबको इसमें इन्वॉल्व कीजिएगा, बड़ा ग्रुप है तो कुछ लोगों को बुला रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएं एक्टिविटी क्या है। अच्छा, इधर पूरा ऐसे जितना हो सके गोलाई में, राउंड में, जितने आप आएंगे उतने ही, नहीं तो बाकियों के साथ दूसरी एक्टिविटी करेंगे। हाँ, जितना जितना बड़ा गोला बन सकता है स्टेज पे बना लीजिए, कोई गिरना नहीं चाहिए, बस 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 बाकी फिर आपको दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, इतना काफ़ी है। जितना स्टेज पे बन सकता है उतना कर लीजिए, बाकी सब दूसरी एक्टिविटी है फिर वो बताएंगे। अभी क्या करना है, ये मैं यहाँ बीच में आपके डाल रही हूँ, हाथ पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए इसको, हाँ ऐसे बीच में, ये बीच में डाल दिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जितने भी लोग इस पूरे सर्कल में हैं, थोड़ा सा खुला खुला हो जाइए, थोड़ा यहाँ पे खुला खुला हो जाइए, है ना, थोड़ा खुला खुला हो जाइए। हाँ, उनको ले लीजिए भले, थोड़ा खुला खुला हो जाइए। अभी आपको क्या करना है, इस रिंग को अपने अंदर से पास करवाना है और दूसरे व्यक्ति तक लेके, ऐसे करके ये रिंग जो है वो पूरा सर्कल में पास होगी। अब आपको ये बताना है कि इसको पूरा करने के लिए आपको कितना समय चाहिए। 5 मिनट? कितना टारगेट, टारगेट आप खुद ही चूज कीजिए। 10 मिनट? 20 मिनट तो है ही नहीं हमारे पास। 5 मिनट? 10 मिनट? 10 मिनट, यहां से 10 आ रही है आवाज, यहां से 5 आ रही है, कितना? 10? चलो 10 माना बस, ठीक है। मैं टाइम देखूंगी कि कितना समय लगा। जो इसमें एक्टिविटी में नहीं है वो एक बार नीचे आ जाएं, अगली एक्टिविटी में करेंगे। जो एक्टिविटी में नहीं है वो नीचे आ जाएं। अभी मैं आपका समय शुरू करूंगी, तब आपको स्टार्ट करना है। आपका, एक सेकेंड, आपका समय शुरू होता है अब। नहीं, हाथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना दीदी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर वो लोग करें तो आप उनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा, यहां हम चला लेते हैं। चेन नहीं टूटनी चाहिए और हाथ नहीं छूटना चाहिए। गीत भी चलवा सकते हैं।
बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, आपने बताया था कि आप इसको 10 मिनट में करेंगे, लेकिन एक्चुअली आपको समय लगा 2 मिनट 50 सेकेंड केवल। इसका मतलब हम अपने आप को बहुत बातों में अंडर एस्टिमेट करते हैं। कई बार हमको लक्ष्य मिलता है, हम हाजी नहीं करते। ये हमसे कैसे होगा, हमने तो कभी किया नहीं, बहुत समय लग जाएगा, नहीं तो जल्दी तो नहीं हो पाएगा, ऐसे ऐसे करके हम हाजी नहीं करते कई बातों में, भले वो सेंटर पे सेवा हो या ऑफिस का कोई काम हो। जैसे मैं बता रही थी अभी आंध्र प्रदेश का, तो वहाँ पे जो कलतरू का प्रोजेक्ट का लक्ष्य था, उनको गवर्नमेंट ने लक्ष्य दिया है, आंध्र प्रदेश का लक्ष्य है कि 2029 तक आंध्र प्रदेश का 50% जो हिस्सा है वो फॉरेस्ट एरिया बन जाना चाहिए, ग्रीन कवर बन जाना चाहिए। तो ये लक्ष्य सरकार ने दिया है। और जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा कुमारीज भी प्लांटेशन का कोई काम कर रहे हैं और उसको वैल्यूज से जोड़ रहे हैं और इतना सुंदर काम कर रहे हैं, और अभी तक 17 लाख लगभग प्लांटेशन कुछ महीनों में ही कर दिया है, वो बहुत उससे इंस्पायर हुए। लेकिन जिन लोगों को गवर्नमेंट ने भेजा रिप्रेजेंटेशन दे करके, वो लोग सोच रहे थे बड़ा मुश्किल है। जब हमने उनको ये एक्टिविटी कराई, और उन्होंने तो 15 मिनट बोल दिया था, और जब उन्होंने किया तो ग्रुप इससे छोटा था, शायद 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा कर लिया। तो जब हमने उनको बताया कि लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन आप अगर हिम्मत रखें और एकजुट होकर के करें, तो आपको बहुत कम शक्ति, सहयोग की शक्ति आप जब भी कराते हैं ना, उसमें आप ये ले सकते हैं एक्टिविटी को। तो जब आप सहयोग के द्वारा करते हैं और अपनी शक्ति को आप यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली में हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आंखों में उनके आंसू आ गए। इतना भाषण सुन के आंसू नहीं आया उनकी आंखों में, एक्टिविटी से, 2 मिनट की एक्टिविटी से आ गया। अब इसमें हम उनको, अभी देखा हमने माहौल क्या था, कहीं भी अटका था तो सबके वाइब्रेशंस कैसे थे, अरे ऐसे नहीं वैसे कर लो, ऊपर कर लो, नीचे कर लो, सब। और अब जिस व्यक्ति के पास एक तो पहले ही अटका हुआ है, वो वैसे ही चिंता में है कि मुझ पे ही आके अटकना था, और सबके संकल्प उसकी तरफ आ गए, तो कितनी नेगेटिव एनर्जी आ गई। अब एक बार फिर से हम इसको करेंगे एक्टिविटी को, और इस बारी साइलेंस में करेंगे। फिर से एक बारी सब सर्कल वैसे ही बना लीजिए, फिर से वहीं पे करेंगे। अब आपको पता है आपने उस नेगेटिव एनर्जी के साथ में 2 मिनट 50 सेकंड में किया। अब वो लोग तो एनर्जी वगैरह को इतना नहीं समझते, हम तो समझते भी हैं, वो तो नहीं समझते। अब आप उनको बताइए कि अब इस बारी आपको ये थॉट, जैसे जैसे रिंग जा रही है, आपको ये थॉट देना है कि जिसके पास भी ये जाए, सहज निर्विघ्न होकर के निकले, वो व्यक्ति अपने काम को पूरा अच्छे तरीके से कर ले। साइलेंस में रहना है, कोई अगर कहीं अटकती भी है, किसी को कोई सजेशन नहीं देना, सिर्फ मन से उसको वाइब्रेशंस देने हैं, कोई बात नहीं, पार हो जाएगा। आप कर्म करके जो सहयोग दे सकते हैं दे दीजिए, मुख से कुछ बोलना नहीं है, और इस रिंग के साथ सबकी पॉजिटिव एनर्जी उस व्यक्ति को मिलती जाए, ऐसा लक्ष्य रख के करेंगे। तो एक बार फिर से ये करेंगे और फिर से देखेंगे कि हमारा अब कितना समय लगता है। ठीक है, स्टार्ट। आप सब भी पॉजिटिव एनर्जी दीजिए।
2 मिनट 7 सेकंड, पहले से भी कम समय लगा। और कैसा महसूस हुआ करते समय, पहले में और अब में, है ना? कोई भी काम सहज हो गया जब सबकी शुभ भावना मिली। इसमें आप उनको कई सारे मैनेजमेंट लेसन्स दे सकते हैं। पहला तो लेसन ये कि जब आपके पास चीज़ आ रही है तो सहज आए और सहज आप वो कर पाए, उसके लिए आपको झुकना पड़ा। सभी झुके, कोई ऐसे खड़ा रहेगा तो आएगी चीज़। तो अगर हमको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमारा भाग्य है, हमको नम्र होकर के उसको लेना है। अहंकार में नहीं देखा मेरे पास ही आनी थी और कोई कर ही नहीं सकता, तो नम्रता का पाठ। फिर हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो हमें नहीं करना, वो पाठ। सहयोग में कितना बल है, कितनी शक्ति है, वो पाठ सीखने को मिला। फिर एक और पाठ हमको सीखने को मिला साइलेंस का, शुभ भावनाएं कैसे वर्क करती हैं वो, है ना। फिर ऐसा नहीं कि मैंने तो दे दिया, मेरे तरफ से तो काम हो गया, वो जाने नहीं। जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट, ऐसे करते करते आप इसके अंदर और बहुत सारा मनन चिंतन करके एक एक्टिविटी से बहुत सारे मैनेजमेंट टिप्स आप दे सकते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच। एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए सभी हमारी दीदियों के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब एक और एक्टिविटी करते हैं। तो अभी 10 वॉलंटियर्स आ जाएं, 10 वॉलंटियर्स आ जाएं और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन पेपर है। 10 लोग आ जाएं वॉलंटियर्स, और ये आपको स्टेज से ये क्वेश्चन पेपर लेना है और ले करके फटाफट अपनी सीट पे बैठना है। आराम से आराम से आराम से, केवल एक्टिविटी है। ठीक है, अभी जिसने लिया है, हाँ सीट पे जाइए और आपके पास 2 मिनट का समय है इसको सॉल्व करने का। आपका समय, चलिए एक बार सब चले जाएं सीट पे। सभी पहुंच गए? क्वेश्चन पेपर जिसके पास है एक बार दिखा दीजिए अपना क्वेश्चन पेपर। किन किन के पास है क्वेश्चन पेपर? ठीक है, बाकियों के लिए क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे आ रहा है। आपका समय शुरू होता है अब, 2 मिनट का समय है आपके लिए। बाकियों के लिए स्क्रीन पे दिखा रही हैं क्वेश्चन पेपर। तो बाकियों को केवल एक्टिविटी देखनी है कि उनके पास क्या गया है, करने वाले अपना करें। ऊपर अपना नाम, डेट और मोबाइल नंबर जरूर लिख लीजिएगा। अपना नाम, आज की डेट और अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख लीजिएगा। हाँ, हिंदी में भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो पहला है अपना नाम रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। दूसरा है कितनी बार आप लाइफ में डीमोटिवेट हुए, वो लिखिए। और कौन सी वैल्यू आपने यूज़ की उस सिचुएशन से जीतने के लिए, वो लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है आपकी कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ ने आपको अभी तक बहुत लाभ दिया है, वो लिखिए अपनी विशेषताएं। चौथा, किसी ऐसे व्यक्ति, पशु या पक्षी का नाम जो आपको बहुत प्रेरणा देता है और उसकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है। 2 मिनट का समय है, ये सब आपको लिखना है। फिर कोई भी एक लाइन पोयम या गीत की जो आपको बहुत सुनते ही प्रेरणा आ जाती है, वो लिखना है। आपकी लाइफ का पर्पस लिखना है। आपकी कौन सी वैल्यू है जिससे आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो लिखना है। ये 8 डॉट हैं, इनको 4 लाइन से बिना रिपीट किए, बिना पेन छोड़े चारों डॉट्स ज्वाइन करने हैं। आदि आदि 2 मिनट पूरा हो गया। किस किस ने पेपर भर लिया? जिन जिनको मिला था
जिन जिन को मिला था एक बारी सभी स्टॉप हो जाएं और किस किस ने कंप्लीट कर लिया वो हाथ खड़ा करें। किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। बहुत लंबा पेपर है, किस किस को लगा बहुत लंबा पेपर है? हाँ जी, लिखने में टाइम लगेगा। तो किस किस को लगा समय और होना चाहिए था? लेंदी पेपर है। जिनको पेपर मिला एक बार वो तो दिखा दें, हाथ खड़ा कर दें। अभी तक लिखने में व्यस्त है। सिर्फ आंसर ही लिखना था, पेपर में तो सब कुछ लिखा ही हुआ है। अब देखिए सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? रीड बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग। और लास्ट में देखिए पेपर में क्या लिखा है। अगर सिर्फ पढ़ें, लास्ट में क्या लिखा है इस क्वेश्चन के? 20 क्वेश्चंस हैं, 2 मिनट हैं, और लास्ट में लिखा है डू नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। तो वो 2 मिनट किस लिए थे? बस नाम, मोबाइल नंबर और डेट लिख करके पढ़ना था। तो 2 मिनट कम है। करना क्या था? करना क्या था? केवल, और ये होगा जब आप उन लोगों, और ये एक्टिविटी आप उनको पेशेंस में यूज कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग, कहीं पे अगर आप उनको धैर्यता बता रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम आई नहीं कि बिल्कुल सोचा समझा नहीं और सीधा जुट गए। तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी ही नहीं, प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी ही नहीं। दूसरी कमजोरी जो हमारे अंदर होती है ओवर थिंकिंग की। छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं सोच करके ही। अरे इतना लंबा पेपर है, पढ़ने में टाइम लग गया, उल्टी उल्टी बातें कैसे लिखें, तो ओवर थिंकिंग। तो अगर हम सुलझे हुए मन से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से, धैर्यता से, जो उस समय मुझे करना है उतना ही करें, प्रॉब्लम को पहले समझें शुरुआत करने से पहले, तो इतना बड़ा तो था ही नहीं प्रॉब्लम। तो इसमें आप उनको कई सारे मैनेजमेंट टिप्स दे सकते हैं इसके एक्टिविटी की तरह। और जैसे अभी हुआ ना, ऐसा ही होगा, तो लोग भी सब एकदम से टूट पड़ेंगे और बाद में समझेंगे कि इतनी तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, तो लोग, जैसे हम भी बचपन में थे ना, एग्ज़ाम पेपर में लिखा होता था कि अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द 3, और हम जल्दी जल्दी में, कुछ बच्चे पढ़ते नहीं थे और तीनों के तीनों लिख देते थे, और लास्ट में कंपल्सरी क्वेश्चन छूट जाता था और ऑप्शनल वाले में सारा टाइम चला जाता था। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, अटेंशन, पेशेंस, सोल्यूशन ओरिएंटेड, कम सोचना, सफल सोचना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा मैसेज आप उनको दे सकते हैं, है ना। तो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वर्कशॉप्स हैं। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अभी ले लेती हूँ मैं, जिससे आप उनको कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कहीं पर भी जहाँ आपको लगता है ये टॉपिक चल रहा है, यहाँ ये एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ आप कर सकते हैं। अभी भाई जी सारी भले लाइट्स ऑन कर दीजिए। अभी कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना। तो एक एक्टिविटी हम करते हैं लीडरशिप के ऊपर। तो अभी आप लोग 2-2 के पेयर्स बना लीजिए। जहाँ बैठे हैं वहीं पे अपने साथी कोई भी एक चूज़ कर लीजिए और पैर बना लीजिए, और जो आपका पैर है उसका हाथ पकड़ के एक बारी दिखा दीजिए कि ये मेरा पैर है। ठीक है। अच्छा, अभी पैर में से एक व्यक्ति को अपनी मुट्ठी कस के बंद करनी है। मेडिकल साइंस कहती है कि जो हमारी मुट्ठी, फिस्ट का शेप और साइज होता है, लगभग ऐसे ही हमारा हार्ट का शेप और साइज होता है। तो अपनी मुट्ठी 1-2 में से एक को मुट्ठी बंद करनी है और दूसरे को वो मुट्ठी खोलनी है। ठीक है, शुरू हो जाइए। एक को मुट्ठी बंद करनी है और दूसरे को उसकी बंद मुट्ठी खोलनी है। हाँ, कैसे भी खोल लीजिए, कैसे भी खुलनी चाहिए मुट्ठी। खुल गई? अच्छा, ठीक है, खुल गई, ठीक है, बहुत अच्छा। ओम शांति। अच्छा, आप में से किस किस ने जबरदस्ती नाखून वो सब लगा के खोला? ऐसे ही खोला ना? अच्छा, गुदगुदी करके भी खोला। ठीक है, अच्छा, ओके, ओम शांति।
मैंने ये तो कहा था कि एक को मुट्ठी बंद करनी है, दूसरे को उसको ये भी कहा था क्या कि आपको बंद मुट्ठी खुलने नहीं देनी? ये तो कहा ही नहीं था। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि सामने वाले को मुट्ठी खोलने के लिए कहा गया, अंडरस्टूड कि मुझे मुट्ठी खुलने, अजम्पशंस। कोई व्यक्ति काम करने आता है तो पहले ही एक व्यक्ति की सोच चल जाती है कई बार कि इसका काम होने नहीं देना। ये हमने अज्यूम कर लिया कि मुझे मुट्ठी बंद करने के लिए कहा है, मतलब मुझे उसको खोलने नहीं देना, उसी में मेरी जीत है। ये तो कहा ही नहीं गया था। अगर सामने वाला खोल रहा था तो आपने रेजिस्ट क्यों किया? आप खोलने देते हैं उसको। अभी फिर से एक बारी करेंगे, जिसने मुट्ठी बंद की थी वही मुट्ठी बंद करे, और सामने वाला उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, उसको बस देखे, मुस्कुराए और पूछे आपके हाथ में क्या है। एक बार दिखाइए। कोई ना बोलेगा, खुल गई ना मुट्ठी। आपने रिक्वेस्ट किया प्यार से, कोई गुदगुदी नहीं की, कोई नाखून नहीं चुभाए, कोई जोर नहीं लगाया, प्यार से मुस्कुराए, पूछे आपके हाथ में क्या है, आप दिखाएंगे? उसने दिखा दिया ना, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब एक बार और करेंगे। फिर से एक बार मुट्ठी बंद करें, जिसने पहले की थी ऊपर करें, एक बारी सब दिखाएं अपनी मुट्ठी। हाँ, नीचे कर लें। अब सामने वाला व्यक्ति हाथ भी नहीं लगाएगा, इस बारी बोलेगा भी नहीं, बस हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ा दीजिए। खुल गई मुट्ठी, खुल गई मुट्ठी। क्या किया आपने? पहले में आपने एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे काम करवाने के लिए गुस्सा, फोर्स, अथॉरिटी, पावर, फलाना फलाना सबका यूज किया। रिजल्ट क्या हुआ? जितना आपने फोर्स लगाया, सामने वाले ने उतना ही रेजिस्टेंस दिखाया। मैं भी देखता हूं कैसे करते हो। मेहनत ज्यादा लगी, संबंध भी मधुर नहीं रहेंगे। दूसरी एक्टिविटी में आपने नम्रता का यूज किया, रिक्वेस्ट, स्माइल, पोलाइटनेस, तो वही काम इजीली हो गया। चलो, आपको लगता है कि मैं इससे रिक्वेस्ट क्यों करूं, तो तीसरे में आपने क्या किया? इनिशिएशन लिया, इनिशिएटिव लिया। पहले मैं फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाऊं, तो सामने वाले ने क्या किया? वो आपका, तो आप भी छोटे नहीं हुए, लेकिन सामने वाला भी आपका उतना ही सहयोगी बना। पहले आपने पहल की। तो ये लेसन आप उनसे, इस छोटी सी एक्टिविटी में 1-1.5 मिनट लगा, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात उनको एक्टिविटी के द्वारा समझा दी। तो ये एक्टिविटी इसको आप लीडरशिप में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कोई भी ऐसा आपका वैल्यू बेस्ड सेशन है जिसमें ये वैल्यूज़ की आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी आप बीच में उनको करा सकते हैं। अभी एक और एक्टिविटी करते हैं। समय तो हो गया, लेकिन 5 मिनट और बैठ सकते हैं? 5 मिनट और बैठ सकते हैं? ठीक है, तो 5 मिनट में 2-3 छोटी छोटी एक्टिविटीज़ और कवर कर लेते हैं। तो अभी आपको क्या करना है? अपने दोनों हाथों को ऐसे रखना है सामने। हम सब मिल करके क्लैपिंग करेंगे, लेकिन जैसे बताऊंगी तभी करेंगे क्लैपिंग। मैं 5 तक काउंट करूंगी, जैसे ही मैं 5 बोलूंगी तभी आपको क्लैप करना है। कैसे करेंगे क्लैप? एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए। और कब करेंगे? 5 पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5। अभी क्या हुआ? ये 4 पर ही कईयों ने कर लिया। या तो जिसने पहले की हुई है उसने नहीं किया, या तो जो बिल्कुल अटेंटिव था, जो इधर उधर दूसरे क्या कर रहे हैं वहाँ नहीं देख रहा था, मैं क्या कर रही हूँ वो नहीं देख रहा था, उसने 5 पे किया। अब इससे भी आप उनको इतनी सी एक्टिविटी केवल की 10 सेकंड, लेकिन इससे आप उनको कई मैसेज दे सकते हैं। पहला मैसेज तो ये कि हमेशा हम जो इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि ऑफिसर्स क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। खुद तो वो जाके फील्ड में नहीं करेंगे, वो तो बैठ के इंस्ट्रक्शंस देंगे, फाइल चलाएंगे, आगे तो दूसरे लोगों को काम करना होता है। तो आपके इंस्ट्रक्शंस देने के कई तरीके होते हैं। एक होता है आप बोल के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे अभी मैंने बोला आपको 5 पे क्लैपिंग करनी है, लेकिन मैंने खुद क्या किया? 4 के बाद ही कर दी। तो आपने क्या फॉलो किया?
जो मैंने कहा वो फॉलो नहीं किया, जो मैंने किया वो फॉलो किया। इसीलिए कहते हैं लीडिंग बाय एग्जाम्पल। हम बच्चों को बोलते हैं झूठ बोलना पाप है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और यहाँ घर पे फ़ोन आ गया, संडे वाला दिन बच्चा घर पे है, 6 दिन उसने सुना ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और 7वें दिन पे, संडे के दिन पे घर पे फ़ोन बजा, वो फ़ोन लेके आया, मम्मी आंटी का फ़ोन है, मम्मी ने बोल दिया बोल दो मम्मी घर पे नहीं है, बाद में फ़ोन कर लेंगी। तो आपने उससे क्या बुलवाया? झूठ। ये एग्जाम्पल जब उनको देंगे तो ये घर घर की बात है, हर घर में ऐसा होता होगा। तो छोटे मोटे झूठ कितनी बार पेरेंट्स खुद बुलवाते हैं, और वो जो ऑफिसर्स होंगे उनके बच्चे होंगे वो भी ऐसा करवाते होंगे। तो बड़े होके ये बच्चा जब 6 दिन की आपकी मेहनत, झूठ बोलना पाप है, उसको सिखाया, और 7वें दिन में आपने खुद ही उससे झूठ बुलवाया, तो अब उसके मन में क्या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हुआ होगा? अभी आप लोगों ने क्या रजिस्टर किया? जो देखा वो या जो सुना वो? जो देखा वो। तो वो भी क्या याद रखेगा? सुनी हुई बात का प्रभाव मन पे कम पड़ता है, करते हैं जो चीज़ उसका प्रभाव ज़्यादा होता है ना। बाबा को भी क्या बोलते हैं? करण करावन हार ना, वो करके सिखाता है हमको बाबा भी। तो हम कर्म कैसे करें? तो अगर हम लीडर हैं, अगर हम ऑफिसर हैं, अगर हम प्रशासक हैं, तो हमारा प्रशासन तभी सफल होगा जब हम पहले उन वैल्यूज़ को अपने ऊपर लागू करें, क्योंकि वैल्यूज़ आर नॉट टॉट, वैल्यूज़ आर कॉट। तो एक तो ये बात उनको समझ में आ जाएगी कि क्यों मेरे लोग मेरी बात नहीं मानते, क्योंकि मैं खुद अपनी बात को अमल में नहीं लाता हूँ। दूसरी बात, अब एक व्यक्ति ने अगर गलत कर्म किया तो उसने कितनों को गलत बना दिया। एक ही बार में कितने लोगों ने गलत चीज़ को कॉपी कर लिया। और जो जितना बड़ा लीडर है उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस उतना बड़ा है। तो अगर आप बड़े लीडर हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, तो आपका प्रभाव भी लोगों पर उतना ही ज़्यादा है, उतने ही लोग आपको देख रहे हैं। तो अगर आपने कोई गलती की तो उतने लोगों तक वो गलती पहुंचेगी, उसका हिसाब किताब बनेगा। और आपका प्रभाव जिन पे पड़ा उनको देखने वाले और 100 होंगे। तो डायरेक्टली अगर आपने 500 लोगों को गलत किया और एक एक के पीछे और 100 हैं, तो 500 × 100, एक गलती से इतने, और फिर उनके पीछे और ऐसे कितने लोग एक ही गलती। ऐसे ही दुनिया एक की ही गलती से गलत शुरू हुआ ना। बाबा ने भी क्या बताया, वाम मार्ग में पहले हम गिरे तो पूरी दुनिया ही पतित मार्ग पे चल पड़ी। तो एक की गलती से पूरी दुनिया गलत अगर हो सकती है, तो एक के सही करने से क्यों नहीं हो सकती। तो इसमें आप उनको ये भी मैसेज दे सकते हैं कि आप ये कभी ना सोचें कि मैं अकेला ठीक हो जाऊं तो कैसे सर चलेगा, सिस्टम तो खराब है। सिस्टम आप ही ने गलत किया है, आप मतलब वो व्यक्ति नहीं, लेकिन हम लोगों ने ही तो मिलके सिस्टम बनाया ना। तो एक व्यक्ति की सही चीज़ को भी सिस्टम अगर उठा ले तो वो सिस्टम एक व्यक्ति से भी शुरुआत की जाए तो ठीक हो सकता है। तो ऐसे कई सारे मैसेजेस आप उनको इस एक्टिविटी के द्वारा दे सकते हैं। एक और एक्टिविटी कर सकते हैं उनके साथ में, है ना। तो एक बारी हम सब भी करते हैं, आंखें बंद कर लीजिए सभी और अनुभव कीजिए कि हम इस हॉल से बाहर निकल के बाहर जा रहे हैं, ओपन एरिया में, गार्डन में। बहुत सुंदर गार्डन है और एक रॉकेट खड़ा हुआ है, रॉकेट का गेट खुला हुआ है और उस रॉकेट के ऊपर आपका नाम फ्लैश हो रहा है। उस रॉकेट के अंदर जाएं, एक कुर्सी पे आपके नाम की पर्ची है, उस पे बैठ जाएं, सीट बेल्ट बांध लें। सीट बेल्ट बांधते ही रॉकेट का दरवाज़ा बंद हुआ और रॉकेट के अंदर पूरा अंधेरा हो गया। सिर्फ आपको सामने पैनल की रेड, ग्रीन, येलो लाइट्स दिख रही हैं। अब ये रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है। देखिए बहुत तेज़ी से ये अंतरिक्ष की ओर जा रहा है। आप इस कैंपस के ऊपर, इस शहर के ऊपर, इस पृथ्वी के भी ऊपर सूर्य की ओर जा रहे हैं। पृथ्वी छोटी होती जा रही है, दूर होती जा रही है, सूर्य पास आता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है।
अब सूर्य के बिल्कुल पास पहुंचकर देखिए कितना तेज सूर्य एक गैस के गोले की तरह जल रहा है। उसकी लपटें आपके रॉकेट तक आ रही है। उसकी चकाचौंध से पूरा रॉकेट भर गया। इस सूर्य के स्टॉर्म्स को देखें, एक परिक्रमा लगाएं सूर्य की, और अब वापस वो रॉकेट पृथ्वी की ओर मुड़ गया। अब सूरज से दूर और पृथ्वी के पास जा रहा है। पृथ्वी बड़ी होती जा रही है, सूरज छोटा होता जा रहा है। फिर से लैंड कर गया इसी गार्डन में। गेट खोला, आप कुर्सी से उठे और वापस इस हॉल में आके बैठ गए। जब बैठ जाएं तो अपनी आंखें खोल लें। कितने लोगों ने ये यात्रा की? सभी ने की। कितना समय लगा? कितना समय लगा? 1-1.5 मिनट। वो भी तब जब मैंने विधिवत रॉकेट बुलाया, आपको रॉकेट में बिठाया, कितनी कमेंट्री दी। नहीं तो मैं बोलूं सूरज 1 सेकंड में पहुंच गए मन से सूरज के पास। मैंने बोला घर, सेंटर, कुछ भी आप नाम बोलेंगे तुरंत उसी सेकंड मन पहुंच जाएगा। इस एक्टिविटी से हम उनको क्या बता सकते हैं कि हमारे मन की स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड क्या है और साउंड की स्पीड क्या है। लाइट की किरणें धरती पर पहुंचने के लिए साइंटिफिकली 8 मिनट से ज़्यादा समय लगाती हैं। तो वो सूरज की किरण सूरज से निकलकर पृथ्वी तक पहुंची, 1 वे ट्रैवल किया, 8 मिनट से ऊपर लगा। हमने 2 वे ट्रैवल भी कर लिया, परिक्रमा भी लगा ली, सारा का सारा 1 सेकंड की बात है। तो 1 सेकंड में अगर सूरज तक मैं पहुंच सकती हूँ मन से, तो इस पृथ्वी का प्राणी कौन सी बड़ी बात है। और लाइट से भी स्लो है साउंड। तो हम जब व्यवहार में आते हैं तो सारी मीठी मीठी बातें हम शब्दों तक ही सीमित रखते हैं, और मन से उसके लिए हम कुछ और सोच रहे होते हैं। तो हमारी कौन सी एनर्जी उस तक पहले पहुंच रही है? तो मन की नेगेटिव एनर्जी पहले पहुंच गई और आपके मीठे मीठे शब्द जो हैं वो उस तक बहुत बाद में पहुंचे। तो किसने असर पहले करना शुरू कर दिया? मन की एनर्जी ने। शब्दों का कोई प्रभाव पड़ेगा अभी? फिर हम क्या बोलेंगे कि इसके लिए मैं हमेशा इससे अच्छे से बात करती हूँ, पता नहीं ये मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करता। क्योंकि टोटल एनर्जी उसकी तरफ कौन सी पहुंची है? थोड़ी पॉजिटिव और ज़्यादा नेगेटिव, तो टोटल उस तक क्या पहुंची है? नेगेटिव। तो इसमें आप जब माइंड का कोई टॉपिक लेना तो उसमें आप उनको ये अनुभव करवा सकते हैं। तो जब आप अनुभव करवाएंगे तो उनको महसूस होगा कि सच में अगर 1 सेकंड में इतना दूर सूरज भी, मैं वहां तक भी मेरे संकल्प पहुंच सकते हैं, तो इस पृथ्वी पे तो कोई व्यक्ति आउट ऑफ कवरेज एरिया है ही नहीं। मोबाइल का नेटवर्क ना मिले लेकिन मन का नेटवर्क तो हमेशा मिल जाता है। तो एक ये एक्टिविटी आप मन की एनर्जी के ऊपर उनको करवा सकते हैं। एक छोटी सी लास्ट एक्टिविटी करेंगे आज के दिन की, उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे। तो आप सभी अपने दोनों हाथों को अपने गाल पे रख लीजिए, है ना। और ऐसे, हमारा तो चेहरे का शेप टेपरिंग है, ऐसा नहीं, स्ट्रेट रखिएगा दोनों हाथों को और सामने ले आइए दोनों हाथ। तो अब आपके ये जो दोनों हाथों के बीच की डिस्टेंस है ये कितनी है? जितना आपके चेहरे की चौड़ाई है, ठीक है। अब एक बार फिर से आंखें बंद कर लीजिए और अपने हाथों को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। हाथों को कंट्रोल नहीं करना, बस मन से आपको विजुअलाइज करना है कि आपके ये जो दोनों हाथ हैं आपके सामने, ये आपके हाथ नहीं है, मैग्नेट है। आंखें बंद कर लीजिए, तभी ये सिंसियरली वर्क करेगा। और दूसरी कंडीशन है आंखें बंद, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हमें हाथों को कंट्रोल नहीं करना, उनको जो वो चाहे करने देना है। हाथों को आगे रखेंगे हवा में फ्री, उनके बीच में गैप हो जितना हमारे चेहरे की चौड़ाई है। और अभी अनुभव कीजिए कि ये दोनों मैग्नेट हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है।
दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और पास 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 एक दूसरे को खींच रहे हैं, पास आते 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 जुड़ने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं। इनको बस पास आते देखिए, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। थोड़ा सा आप उनको ऐसे बोलेंगे और उसके बाद उनको कहिए अब आंखें खोल लीजिए, हाथों को जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए, जहाँ तक पहुँचे हैं, और देखिए आंखें खोल के वापस कहाँ आ रहे हैं हाथ, डिस्टेंस कितनी हुई उनकी। कईयों के तो जुड़ भी चुके हैं, कईयों के तो जुड़ भी चुके हैं, और कईयों के ऐसे ऐसे भी हो रहे थे, हाँ, यानी कि वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। पास आए या महसूस हुआ कि पास आने की कोशिश कर रहे थे, आए। इसका मतलब हाथ कोई मैग्नेट तो है नहीं, जो आपने मन में सोचा शरीर ने तुरंत पालन किया, तुरंत। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं भले किसी और के लिए, पालन कौन कर रहा है? तो हेल्थ किसकी? तो इसको आप कोई भी अगर मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है उसको आप यहाँ, जो लोग ज़्यादातर बॉडी के लिए ज़्यादा जागरूक होते हैं ना, उनके साथ आप ये कि आपके बॉडी पर भी किसका असर पड़ रहा है, और इसका उल्टा भी करवा सकते हैं। एक बार फिर से कर लीजिए, वैसे ही हाथ रख के सामने ले आइए। पहली कंडीशन वही, आंखें बंद। दूसरी कंडीशन भी वही, हाथों को कंट्रोल नहीं करना। अब अनुभव कीजिए कि ये दोनों मैग्नेट के सेम पोल्स हैं, जो एक दूसरे को दूर धक्का दे रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं। जितना दूर जाएंगे उतना सुकून में है। पास लाने की कोशिश करेंगे तो आएंगे ही नहीं। दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, दूर 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 जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। अब देखिए कहाँ तक पहुँचे। थोड़ा सा ही किया, कुछ सेकंड्स ही किया, दूर गए। थोड़ा और उनको करेंगे तो जाएंगे। किस किस के पहले में पास आए थे और दूसरे में दूर गए, जबकि दूसरा वाला बहुत थोड़ा ही किया हमने, लेकिन शुरू हो गया था दूर जाना, शुरू हो गया था दूर जाना। तो आपका मन है, आप जिस तरफ उनको मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं। आप पॉजिटिव में मोड़ेंगे। अब आप किसी व्यक्ति के लिए सोचिए कि वो व्यक्ति आपसे मधुर हो रहा है, मधुर। ये हम हमारे खुद के लिए भी है, पुरुषार्थ के लिए भी है। हम सोचते ये कभी मानेगा ही नहीं, ये ऐसा ही है, देखना मैं सेवा के लिए पहुंची ना, ये भी वहीं पहुंच जाएगा, तो क्या होगा? वही होगा, है ना। और अगर हम सोचेंगे कोई बात नहीं, हम मिल के चल रहे हैं, ये भी मेरी बात मान रहा है, मैं भी, हमारे संबंध मधुर हो रहे हैं, तो एक्चुअली जो हमने बोला कुछ सेकंड्स में ही हमने देख लिया वो होना शुरू हो गया। इतना बारीकी से अगर हम चेक करें तो हमारे संकल्प ही हमारी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी है, और इससे उन लोगों को कोई प्रश्न अगर उनके मन में होगा भी तो उनको अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बहुत है, बीच बीच में जब भी समय मिलेगा, मौका मिलेगा तो करते रहेंगे। पर वो आप दिखा नहीं सकते ना। अच्छा दिखा दीजिए, आइए। ये मैं भी देखना चाहती हूँ कैसे। तो जिनकी मन की शक्ति, ओम शांति। मैं पंजाब से हूँ, मेरा नाम परवीन बहन है। तो ये इससे ये पता चलेगा हमारी मन की शक्ति कितना काम करती है। तो सबसे पहले आप अपने ये माइक, मेरे को थोड़ा सा कोई भाई मदद करेगा। पहले हम अपने ये दोनों हाथ देखेंगे अच्छे से, इसको देखिए, सभी देखिए। ये मतलब प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखा रहे हैं आपको। मतलब मैंने जो मेडिटेशन से बाबा ने जो मेरे को दिया वो बता रहे हैं आपको। ऐसे आपने इसको देखा, बिल्कुल देखना अच्छे से, और फिर अपना राइट हैंड देखो अच्छे से। देखा, देख लिया, उसके बाद इसको जोड़ के देखो, बराबर है दोनों, एक समान है, बड़ा छोटा तो नहीं है हाथ। देख लो, बाद में नहीं कहना कि नहीं
ये हमारा वहम है, जहाँ ऐसे ही कह दिया बहन ने, ठीक है। तो बड़ा फास्ट करा रहे हैं बहन जी, कहते हैं थोड़ा टाइम, तो अभी बाद में भी फिर आप करके देखना। अभी फिर से राइट हैंड देखो और इसको देखते देखते आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो इसको, हाथ को देखते देखते, और थॉट दो मेरा हाथ बड़ा हो रहा है। मन में संकल्प, मेरा हाथ बड़ा हो रहा है। इससे आपको पता चलेगा आपके मन की शक्ति कितना काम करती है। वाकई आपके मन के अंदर पावर है, वाकई आपने आज तक मेडिटेशन किया, उसका ये आपको अपने आप को पता चलेगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं। ना मैं आपको हीन भावना देना चाहती हूँ। मेरा हाथ बड़ा हो रहा है, मेरा हाथ बड़ा हो रहा है, मेरा हाथ सच्ची में बड़ा हो गया। आंखें बंद ही रखनी है, उसको हाथ को बड़े होते हुए देखो मन की आंखों से। मेरा हाथ सच्ची में बड़ा हो गया, सच्ची में बड़ा हो गया। और अब आंखें खोल दो उस हाथ को देखते हुए। अब दोनों हाथों को लगाओ, हुआ? ठीक है। अभी ऐसे छोटा भी कर लेना, पर टेंशन नहीं लेना कि बड़ा कर दिया बैंड ने। ऐसे ही मेरा हाथ फिर से नॉर्मल हो रहा है। तो कहने का भाव है कि हम अपने, जो बाबा ने हमको शक्ति दी है, हम इससे कुछ भी कर सकते हैं। स्वर्ग आना मुश्किल बात नहीं है, स्वर्ग आना मुश्किल बात नहीं है। बस ये ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति, है ना। तो एक्टिविटी तो बहुत अच्छी लगी, उनको डर भी ना लगे कि सच में कुछ छोटा बड़ा हो जाए। तो कोई भी आपकी एक्टिविटी का किसी के ऊपर कोई वो ना हो, है ना। हाँ जी दीदी, हाँ, जादू जैसा ना लगे, है ना। मन की सोच है, ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है इस बात पे, है ना। तो इसको ज़रूर ध्यान में देंगे। तो अभी समय की घड़ी इशारा दे रही है, अभी आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। लेकिन बीच बीच में और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। अभी हम 2 मिनट सभी बैठेंगे बाबा की याद में, और कल के लिए फिर सुबह, हाँ, कल सुबह अमृत वेला यही होगा, कल सुबह का अमृत वेला यही होगा। मुरली क्लास भी यही होगी, मुरली क्लास में आशा दीदी आएंगे। तो कल की दिनचर्या अमृत वेला से हमारी यहीं शुरू हो जाएगी। अभी 2 मिनट बाबा को थैंक्स करते हुए हम भोजन के लिए प्रस्थान करेंगे।